हाँ जी तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.10, जिसमें वो हमें कहता है कि लेट्स सपोज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 व्हेन टाइम एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 1। ठीक है बच्चों, वो कहना चाह रहा है कि आपकी एक्स ऑफ टी की वैल्यू 1 होती है उस वक्त जब आपका जो एक्स ऑफ टी है बच्चों वो 0 से 1 के बीच बीच होता है। ठीक है जी, तो इसका सिग्नल मैंने पहले भी वैसे ड्रा किया हुआ है, लेकिन मैं बच्चों यहाँ पे फिर से ड्रा करूंगा। इसके आगे छोटा सा सिग्नल ड्रा करके दे देता हूँ आपको, क्योंकि बच्चों ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं हमने करना, यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टीज के थ्रू ही समझ लोगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन 2.8 में समझाया था। तो ये हमने टाइम का एक्सिस ले लिया। ठीक है बच्चों, ये एक्स ऑफ टी आ गया। ठीक है, जैसा कि आपको देखने को मिला, वो कहना चाह रहा है कि टाइम की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच बीच होती है तब हमारे पास इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि 1 होती है। ठीक है, 0 से 1 तक जो ही ये 1 के इक्वल होता है उसी वक्त हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड 0 हो जाती है, मतलब कि 1 तक इसकी 1 रहती है, उसके बाद के लम्हात में इसकी वैल्यू 0 हो चुकी होती है। अब ये देखो, ये इसका मैंने यहाँ पे फिगर ड्रा कर दिया। देखो बच्चों, उसने अगर नीचे लिखा हुआ था एल्सवेयर 0, मींस इसके अलावा हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 है। ओके हो गया, एक्स ऑफ टी तो ड्रा हो गया। अब बात आती है बच्चों, उसने हमसे मांग क्या किया, मतलब कि वो हमसे चाहता क्या है। वो हमें कहता है देखो, एंड एच ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, मैं आपको बता दूं, एच ऑफ टी इज इक्वल टू, वो कहता है बच्चों एक्स ऑफ टी ओवर अल्फा। ठीक है, वो ये हमसे कह रहा है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि आपका एच ऑफ टी जो है वो एक्स ऑफ टी ओवर अल्फा के बराबर। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट वी डू एट दिस पॉइंट, यानी कि हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। तो बच्चों काफी इजी है यार, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो, वो असल में हमसे ये कहेगा, देखो एक्स ऑफ टी तो हमारे पास मौजूद है, आपने एक्स ऑफ टी की वैल्यूज एज इट एज रहेंगी, बस इसमें जो टी है हमारा वो 1 ओवर अल्फा से सॉरी टी ओवर अल्फा से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे बीच में आ जाएगा टी ओवर अल्फा। लेकिन ये मैं लिमिट आपको साइड पे सॉल्व करके दिखाने लगा हूं, बिकॉज बच्चों मेरे पास ना वहां पे इतनी जगह नहीं है कि मैं 2 स्टेप लिख सकूं। देखो टी रिप्लेस हो चुका होगा टी ओवर अल्फा से, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2.8 में किया था, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 2.8 में किया था। ठीक है, इस तरह से ये हो चुका होगा रिप्लेस टी ओवर अल्फा से। ठीक है, तो देखो अब मुझे इस अल्फा को खत्म करना है, क्योंकि मुझे तो टाइम के लिहाज से लिमिट्स चाहिए ना, हमारा एच ऑफ टी तो टी है ना। तो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा बच्चों, इस अल्फा को खत्म करने के लिए हर एक नंबर को अल्फा से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। देखो जब यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई दे दो वो 0 ही रहता है। टी ओवर अल्फा जब अल्फा से जरब खाएगा, अल्फा बटे वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टी आ रह चुका होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो क्या होगा, अब आगे देखें, 1 जब अल्फा से जरब खाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। तो बस इतनी सी कहानी थी जो आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई है, और यहाँ पे एल्सवेयर ही रहेगा। ओके हो गया, तो ये हमने एच ऑफ टी को भी समझ लिया ये क्या चीज है। अब बच्चों देखो, एच ऑफ टी को मैं ना रिप्रेजेंट करना चाहूंगा यहाँ पे सिग्नल की फॉर्म में, फिर हम जानेंगे कि कैसे कन्वोल्यूशन होगी यहाँ पे हमारे पास। तो देखो एच ऑफ टी हमारे पास यहाँ पे दिखाया जा रहा है बच्चों कि एच ऑफ टी जो है वो 1 रहता है किस टाइम के दरमियान, 0 से अल्फा के दरमियान। तो लेट्स से आप कह लो 0 पॉइंट तो हमें पता है कौन सा पॉइंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता बच्चों अल्फा की क्या वैल्यू हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं, अल्फा भी उसने थोड़ा प्रेजेंट किया हुआ है 0 से अल्फा तक, वो हमें यही कह रहा ना कि उसकी वैल्यू 1 है, यही हमें ये चीज दिखा रही है अपना, मतलब ये जो ग्राफ है। तो ये मैंने यहाँ पे उसका ग्राफ ड्रा कर दिया। अब देखो बच्चों, मैं आपको पढ़ाता हूँ क्वेश्चन। वो कहता है कि वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच बीच में ही कहीं एग्जिस्ट करती है। ए जो सामने करनी है सबसे पहले कि डिटरमाइन करना और स्केच करना है बच्चों y ऑफ t की कन्वोल्यूशन को, यानी कि x ऑफ t कन्वोल्यूशन विद h ऑफ t। तो बच्चों कन्वोल्यूशन के केसेस आज आपको इस तरह से मैं कह लें आपके ब्रेन में बिठा दूंगा। आप कहोगे सर पहले आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आज ही मैं इन केसेस में ऐसे आया हूं कि मुझे अब पता चला है कैसे हमने इस किसी एक ग्राफ को जिसको चूज करते हैं उसको कैसे आगे पीछे धकेलना होता है। आज मुझे असल समझ आई है। तो देखो बच्चों, y ऑफ t हम एक केस करने लगे अपना, y ऑफ t हमारे पास बराबर है x ऑफ t की कन्वोल्यूशन h ऑफ t के साथ। ठीक है, तो बच्चों आप सब जानते हो कि हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है इंटेग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टा एच ऑफ टी माइनस टा, साथ में होता है डी टा। अब देखो बच्चों, यहां पे मेरे पास एक्स ऑफ टा तो आ जाएगा, यानी कि मेरे पास टी को टा से रिप्लेस करूंगा, ये सिग्नल टा की फॉर्म में चला जाएगा। बट मेरे पास है यहाँ पे एच ऑफ टी, मुझे चाहिए टी माइनस टा। तो देखो ये मैं कैसे हासिल करता हूं। अब आ जाओ इस रजिस्टर के ऊपर, तो ये ऊपर आपके सामने सिग्नल ड्रा हुए हैं बच्चों, ये रिजल्टेंट वैसे ही यहाँ पे मौजूद है। तो इस रजिस्टर के ऊपर अगर आपको करवाऊं तो आपको उस तरह से नहीं समझ आनी, इसी पे चलो करते हैं यार, छोड़ो बात को। एच ऑफ टी माइनस टा आपको बच्चों अगर चाहिए ना तो आपको पता क्या करना होगा, आपको इसका एक तो टाइम रिवर्सल करना पड़ेगा, और दूसरा ये जो आपकी नीचे वैल्यूज होंगी ये टा की वैल्यूज होंगी, ना कि आपके पास ये वैल्यूज होंगी उसकी, मतलब क्या नाम है यार, आज आपको सारा केस ही समझाना है तो मेरा दिल है जरा टेंशन फ्री होकर सारा काम करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे चाहिए एच ऑफ टी माइनस टा। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने जहां जहां टी है हर एक उस पॉइंट को टा से रिप्लेस कर देना। देखो एक्स को पहले एक्स ऑफ टी को हम एक्स ऑफ टा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स ऑफ टा, ये एक्स ऑफ टा हो गया और ये भी टा हो जाएगा। ठीक है,
और ये आपकी 1 वैल्यू और ये आपकी 0 वैल्यू। ग्राफ को कोई फर्क नहीं पड़ना, ग्राफ एज इट एज पहले आएगा एक्स ऑफ टा का, क्योंकि वो तो हमें वैसे का वैसे ही चाहिए। अब बात आती है एच ऑफ टी माइनस टा में हम क्या करेंगे। देखें बच्चों, पहली बात ये मेरे पास क्या है, एच ऑफ टी है, मुझे इसको एच ऑफ टा में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं एक पॉइंट जो है ना बच्चों, एक स्टेप में इजाफी नहीं करना चाहता, तो मैं यहीं पे कर रहा हूं। देखो मैंने पहले क्या किया, टा से रिप्लेसमेंट कर दी, यहां पे भी टा आ गया, वहां पे भी टा आ गया। अब दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए इसमें टी माइनस टा, यानी कि मुझे माइनस टा चाहिए। माइनस टा पहले मैं करूंगा, इसको पहले माइनस में कन्वर्ट करूंगा। तो बच्चों जब हम टा की वैल्यूज को माइनस में करेंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा, मतलब क्या असरअंदाज होगा उसके ऊपर। देखो इस तरह से होगा, फिर उसका जो ग्राफ हमें नजर आ रहा था यहां पे बच्चों किस फॉर्म में, ये हो गया आपका एच ऑफ माइनस टा। अब मैं एच ऑफ माइनस टा ड्रा करने लगूं, ठीक है। यहां पे आपका टा आ गया, एच ऑफ माइनस टा हो गया, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि टा की जितनी वैल्यूज है सबको माइनस से मल्टीप्लाई दे दो। तो देखो जीरो को जब माइनस से जरब देंगे वो जीरो ही रहेगा, लेकिन अल्फा को जब माइनस से जरब देंगे ये माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस अल्फा हो गया और आपका ग्राफ आप इस साइड पे आ गया। ये हो गया इसका टाइम रिवर्सल, क्योंकि आपको पता ही है अगर हम किसी नंबर को -1 से जरब देते हैं तो वो टाइम रिवर्सल ही उसका हो रहा होता है। अब देखो मुझे और इसमें क्या इजाफी चीज ऐड करनी है बच्चों, मुझे इसको बनाना है टी माइनस टा, यानी इसमें टी प्लस करना है। ये जो माइनस टा है ना इसमें टी का इजाफा करना है। तो देखो फिर ये मेरे पास ग्राफ कैसा बन जाएगा, जरा बच्चों गौर कीजिएगा। अब मुझे ना ये सेंट्रल लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं बस लाइन के अकॉर्डिंग ही बता दूंगा। ये देखो ये टा आ गया, ठीक है। अब टी माइनस टा का ग्राफ ड्रा होने लगा, जरा गौर करें। टी माइनस टा मतलब क्या, मुझे टा की वैल्यूज में एक टी जमा करना है। तो देखो जीरो में जब टी जमा करेंगे, ये बच्चों आज का तरीका काफी कह लें मॉडर्न जमाने का तरीका है। इसको समझ जाओगे तो सारे मेथड आपको प्रीवियस वाले जो एग्जांपल समझने में मसला आया ना वो आप यहाँ पे इजीली उनको भी कवर कर जाओगे। देखो जीरो में टी आप जमा करोगे तो ये हो जाएगा टी, यानी ये जीरो से आगे चला गया, ये आपका जीरो है, जीरो से आगे एक कदम चला गया हुआ, अब ये टी पे चला गया हुआ, ये वाला पॉइंट जो जहां पे इसकी मैग्नीट्यूड 1 थी, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी तरफ देखो जब माइनस अल्फा में हम टी जमा करेंगे तो ये बन जाएगा टी माइनस अल्फा, तो ये भी यहां पे कुछ कदम आगे चला गया होगा, ठीक है। दिस इज योर टी माइनस अल्फा एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 एंड योर सिग्नल बिकम्स एच ऑफ टी माइनस टा, यानी कि आपका सिग्नल बन चुका है एच ऑफ टी माइनस टा, यही आप चाहते थे। अब बच्चों ये देखो, ये मैंने आपको मॉडर्न तरीके से समझाया कैसे वो इस फॉर्म में इक्वेशंस को ले जाते होते हैं और हम समझ ही नहीं पाते, पता नहीं किस फॉर्म में लेके जा रहे हैं। अब कुछ बच्चे इसके बाद कहां पे कंफ्यूज होते हैं वो पॉइंट आपको डायरेक्ट बताऊंगा। वो कंफ्यूज होते हैं कि कैसे वो इन दोनों की ओवरलैपिंग करवाते हैं, एक्स ऑफ टा की और एच ऑफ टी माइनस टा की ओवरलैपिंग का केस आपको समझाता हूं। बच्चों देखो टोटल केसेस पता क्या होते हैं, टोटल केसेस आपके पास यही होगा। एक केस होगा जिसके अंदर आपकी जो मतलब कि एच ऑफ टी माइनस टा की शेप है ना वो एक्स ऑफ टा के बिल्कुल पीछे होगी, नेगेटिव साइड पे होगी, मतलब कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही होगी। दूसरा केस ये होता है कि थोड़ी सी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा केस ये होता है कि आपकी वो शेप इसके सेंटर में यानी कि इसको पूरा ओवरलैप कर गई होगी। चौथा केस ये होता है ये उसको फिर से ओवरलैप करना छोड़ना स्टार्ट कर देगी। फिर एक पांचवा केस आता है जिसके अंदर ये टोटली उसको ओवरलैपिंग से छोड़ गई होती है, ठीक है। ये असल केस होता है। अभी आप समझोगे जब मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट करूंगा, ठीक है। तो जरा गौर कीजिएगा बच्चों। अब आप समझ लें, ये मेरे पास ना यहाँ पे एक डिवाइस है, उसको मैं आपको ये शेप, ये देखो बच्चों, ये जो आपकी शेप है ना ये मेरी ये जो ब्लैक किट है इसको आप यही समझ लो, ये ज्यादा बड़ा वैसे अडाप्टर को समझ लो यार। ये देखो बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम उतनी शेप का ही है, ठीक है। अडाप्टर जो है ये हमारा ये इस डिब्बे जितने ही है। पहला केस बच्चों, पहला केस, अब मैं वाई ऑफ टी की वैल्यूज नीचे लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। वाई ऑफ टी को हम वैसे ही प्रेजेंट करेंगे, देखें इसकी वैल्यूज 1 बाय 1 लिखेंगे। पहला केस मैंने क्या बोला, एक ऐसा केस जिसमें हमारी कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही होगी, यानी कि हमारा जो बच्चों ये जो वैल्यू है, हमारा जो टाइम है टी वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। टी इज लेस देन जीरो, जब टाइम जीरो से छोटा होगा तो फिर ये शेप देखें, ये शेप जो है हमारी ये वाली शेप एच ऑफ टी माइनस टा की, ये जीरो से पीछे एग्जिस्ट करती है, कोई इनमें ओवरलैपिंग आ रही है वो 0 से 1 के बीच में है और ये माइनस के इंटरवल में है, यानी कि कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ये ऐसे ही है बच्चों, ये देखो अगर उस शेप में ले जाओ ना तो ये शेप इधर एग्जिस्ट करती है और ये शेप इधर एग्जिस्ट करती है, कोई ओवरलैपिंग नहीं आ रही। तो जब देयर इज नो ओवरलैप सो रिजल्ट इज जीरो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट ओवरलैपिंग के केस में। अब बच्चों एक ऐसा केस आएगा जब हमारी शेप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है, यानी कि ये जो आपको टी वाला पॉइंट नजर आ रहा है ना ये यहाँ कहीं पे सेंटर में आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैं डॉटेड लाइन में समझाऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे आपकी ये शेप ऐसे आ चुकी होगी, यानी कि हाफ ओवरलैप आ चुका होगा इन दोनों में। तो ये आपका पॉइंट होगा बच्चों टी माइनस अल्फा वाला और ये आपका पॉइंट होगा टी वाला, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे हम हल करेंगे। देखिए ओवरलैप आ रहा है ना, कितना ओवरलैप आ रहा है, इतना। ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है 0 से लेके टी तक का ओवरलैप आ रहा है। तो जो पॉइंट आपको डिफाइन नजर आ रहा है ना ओवरलैपिंग के एरिया में, इतना एरिया आपका ओवरलैप हो गया ये, ठीक है। ये मैं आपको दिखा बच्चों, ये जो शेप है ना ये आगे पीछे हम मूव करवाते हैं, आप सब जानते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मूव नहीं करवा सकता बिकॉज आई हैव नो लैपटॉप टू शो यू एनिमेशन, दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पे बस सिंपली दिखा रहा हूँ ये अपनी मतलब के नॉलेज के साथ। तो देखो इतना जब एरिया ओवरलैप आ गया होगा, मैंने आपको बताया एक केस ऐसा जिसमें नो ओवरलैप, एक केस ऐसा जिसमें हाफ ओवरलैप, एक केस ऐसा जिसमें फुल ओवरलैप, एक केस ऐसा जिसमें एंडिंग का स्मॉल ओवरलैप। अभी आपको सारे केस समझ आएंगे। ये दूसरा केस है, देखें इसमें कितना एरिया ओवरलैप हो रहा है, इतना। अब इसमें आपने देखना है जो 2 पॉइंट्स इसमें डिफाइन नजर आ रहे हैं ना एंडिंग और इनिशियल पॉइंट, वो आपने इसकी लिमिट से फाइंड आउट कर लेना। देखें बच्चों अब इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करता हूं। देखें एक्स ऑफ टी की भी जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, एच ऑफ टी माइनस टा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 आई हुई है। दोनों को 1 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये क्या फॉर्म बन जाएगी, देखिए इस तरह से आ जाएगी। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू,
ये फार्मूले से आप सारी वैल्यूज आप निकालेंगे। देखें यहाँ पे आ जाएगा सिंपल डी ऑफ टा, क्योंकि वो सारा कैंसिल हो गया, वन 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 मल्टीप्लाई बाय वन वन ही आ गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वन है। अब देखो बच्चों इनकी लिमिट्स कैसे आएंगी, लिमिट्स ये बताएंगी, ये देखो ये ओवरलैपिंग का एरिया जो है इसकी इनिशियल लिमिट है 0 और जो इसकी फाइनल लिमिट हमें नजर आ रही है वो टी है, तो इसकी इनिशियल लिमिट 0 आ गई और फाइनल लिमिट टी आ गई, ठीक है, बस इतना सा इसका बच्चों काम था। तो देखो अभी आप इसको हल कर लोगे तो बच्चों देखें यहाँ पे इसका जो मतलब कि डेरिवेटिव, और आप जानते हैं इंटीग्रल एक दूसरे के ऐसे हैं जैसे खिलाफ वर्जी करते हैं, मतलब एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, ये कट गए और टा हमारे पास आ जाएगा। टा के अंदर हम लिमिट्स पुट करेंगे इस तरह से, देखें 0 से टी तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट होगी तो ये आ जाएगी टी माइनस 0 विच इज इक्वल टू टी। तो देखें ये हमारे पास आ गई टी, लेकिन ये किन हदूद के दरमियान आई, मतलब कि किस लम्हात के बीच में आई, ये आई जब हमारा, अब यहाँ पे ना अक्सर बच्चे मार भी खा जाते होते हैं, उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे ये पॉइंट करके दिखाने लगा। इनिशियल वैल्यू तो देखो बच्चों आपको हमेशा वहां से प्रीवियस पॉइंट से ही पता चल जाएगी, यानी कि हम हमारी पहले टाइम क्या था 0 से छोटा था, अब टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए टी की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, दैट्स व्हाई टाइम इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे लिखा जाएगा। टाइम जो हमारा मतलब कि टी की जो वैल्यू है वो इस वक्त ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और लेस देन किसकी है ये हमें अब पता करना है। और यहाँ पे बच्चों देखें एक और बात, यहाँ पे आपने लेस देन और इक्वल टू भी कह देना, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये इसके इक्वल भी है, 0 के बिल्कुल ऊपर भी वर्क कर रही है और ये इसके आगे आगे भी वर्क कर रही है। देखें किस तरह से अब मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा। देखें बच्चों जैसा कि आपने देखा कि ये जो टी माइनस अल्फा है, ठीक है, टी माइनस अल्फा की लिमिट एक तरफ ये थी, ठीक है, एक तरफ टी वाली लिमिट थी, तो ओवरलैपिंग के एरिया को अगर चेक किया जाए ना तो टी माइनस अल्फा को अब हम लेट करेंगे। देखें एक तरफ हमने रखा टी को 0 के इक्वल, यानी कि ये जो आपका मतलब कि एरिया होता है ना, ये जो मतलब कि जिसको आप एज आ इस्तेमाल कर रहे होते हो ओवरलैपिंग के तौर पे आगे पीछे मूव करने के लिए, ये जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो पॉइंट आपने ऊपर वाले मतलब के ले लिया होता है ना, ऊपर वाले यार आपके एक्स ऑफ टा का, उस पॉइंट को आपने उसके इक्वल रखना था। पहला पॉइंट मैंने कैसे निकाला, देखें मैंने इस टी को इक्वल रखा 0 के, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मुझे मिलना था इसके टी माइनस अल्फा को 0 के इक्वल रख के, तो देखो क्या पॉइंट मिलता है, टी इज इक्वल टू 0 मिलता है और दूसरी तरफ मिलता है टी इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि मेरे पास ये दो वैल्यूज आएंगी 0 से अल्फा, तो ये आ गया, ठीक है। इस तरह से आप निकालोगे, बार बार ऐसे ही आप निकालोगे। अब बच्चों देखो ये कौन सा केस था, ये आपका था दूसरा केस। अब तीसरे केस में क्या होगा, हम इस शेप को टोटली इसके बीच में रख देंगे, ऐसे मतलब कह लो। अब ये जो है ना बच्चों, अब मैं इसको थोड़ा यहां से रेज करना चाहूंगा। ये बच्चों थोड़ा सा आपने ना यार कहने के ये आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखें अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, अब हमारी ये जो हमने ये जो डिब्बा था ना, इसको पहले यहाँ तक था, अब हम इसको उठा के बिल्कुल सेंटर में ले गए, ठीक है। तो अब ये सेंटर में जब आ गया तो फिर ऐसे आपके पास शेप आ रही होगी, देखें, यानी यहाँ पे आपके स्टार्ट में टी होगा, ठीक है, ओवरलैपिंग के एरिया में, और यहाँ पे होगा टी माइनस अल्फा। अब बच्चों इस केस के अंदर पता है क्या होगा, इस केस में ये होगा, ये सेंटर में डिब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है, सेंटर में इसके होने की वजह से इसके जो दो पॉइंट्स आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मतलब के मेंशन नजर आते हैं, वो इसी शेप के नजर आते हैं, एक टी तो दूसरा टी माइनस अल्फा। अब देखें ओवरलैपिंग का ये आपको एरिया नजर आ रहा है, ये सारा ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट हमें यानी कि जो एग्जैक्ट पॉइंट मेंशन है वो जो हमें देखने को मिलता है वो है टी, और जो फाइनल पॉइंट है वो है टी माइनस अल्फा। तो इसकी लिमिट्स कैसे आ जाएंगी, इस तरह से आ जाएंगी। देखें अब ये हम नेक्स्ट इसको मालूम करने लगे, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू इसका इनिशियल पॉइंट टी और फाइनल पॉइंट टी माइनस अल्फा। ओ नहीं सॉरी, ये टी माइनस अल्फा, ये टी है, सॉरी बच्चों, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें क्योंकि ये डिब्बा हमने आगे मतलब इसको आगे जैसे लेके गए हैं, तो इसका तो फर्स्ट पॉइंट तो टी है ना, ये मैं गलती से आपको टी माइनस अल्फा लिख गया हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट टी है, इसका फाइनल मतलब कि जो पीछे पॉइंट चलता आ रहा है वो टी माइनस अल्फा है, क्योंकि मैंने जब इसको मजीद आगे बढ़ाया तो ओवरलैपिंग के एरिया में टी माइनस अल्फा शामिल हुआ, ना कि टी शामिल हुआ, तो वो गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, माजरत। देखो फिर इसका इनिशियल पॉइंट टी माइनस अल्फा है, ना कि टी, ठीक है। तो लिहाजा ये इसकी इक्वेशन बनेगी, आगे आपको पता वही आएगा डी ऑफ टा। तो देखें इसके अंदर भी वही चीज़ आ गई, यानी कि टा की लिमिट्स आ गई टी से टी माइनस अल्फा। जब ये मैं पुट करूंगा इसके अंदर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो ये देखो इनके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस टी प्लस अल्फा आ जाएगा, तो टी से गया और ये अल्फा आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे अल्फा, ठीक है बच्चों। और ये अल्फा, इसकी लिमिट अल्फा से स्टार्ट हो रही होगी, और नेक्स्ट देखें अल्फा के लेस देन आर इक्वल टू टी है, और नेक्स्ट। और बच्चों इसी आप ओवरलैपिंग के एरिया में देखो जो हमारा टी है वो इस वक्त 1 से लेस देन है, यानी कि 1 से ये अभी पीछे लिमिट अपनी रखता है, तो टी इज लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है, ये आपको अब लिमिट्स एग्जैक्ट फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूं मैं। ये देखें टी इज लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है, और टी इज क्या नाम है ग्रेटर देन आ रहा है 0। तो देखो ये इस तरह से लिमिट आएंगी। देखो एक तरफ हम रखेंगे टी माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास दूसरी जो लिमिट इसकी इस तरफ साइड पे आएगी, वो देखें इस तरह से मिलेगी। देखें टी इज लेस देन आर इक्वल टू 1 कह लो। तो देखो यहाँ से मुझे ये लिमिट मिली है जो आपको नजर आ रही है। कैसे, देखो माइनस अल्फा को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये मेरे पास आ गया टी, यानी ये कह लो मैंने दोनों में अल्फा जमा किया, यहाँ से अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ पे अल्फा आ गया, तो ये इसकी फर्स्ट लिमिट आ गई और वहां से उसकी सेकंड लिमिट पता चल गई जो कि 1 है। ओके हो गया।
अब देखो बच्चों, अब मुझे थोड़ा सा इसको मतलब कि छेड़छाड़ इसके साथ करनी है, दैट्स वाई मैं इस शक्ल को छोड़ के अब ऊपर वाली शक्ल का इस्तेमाल करना चाहूंगा इसकी नेक्स्ट लिमिट के लिए। तो नेक्स्ट लिमिट तो आप जानती हो 1 से स्टार्ट हो रही होगी, और नेक्स्ट आप देखते हैं आगे वाला इसका क्या पॉइंट होगा। ये तो हमें वैसे ही पता चल जाता है ना प्रीवियस पॉइंट को देख के, लेकिन हम आगे का पॉइंट अभी नहीं जानते, तो उसको कैसे जानेंगे देखें। ये अब आपके पास शेप है, ये जो ऊपर थी ना इसको मैं इस्तेमाल में लाऊंगा बच्चों, क्योंकि नीचे वाली शेप का कहले बेड़ा गर्क हो गया, वो हमारे किसी काम की नहीं है। अब ये कौन सा केस था, ये तीसरा केस था। चौथे केस में मैंने आपको बताया ये शेप फिर से आपको आपकी शेप जो है ये वाली ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी, मतलब ये जो नीचे वाला ओवरलैपिंग का एरिया था HFT माइनस टा का, ये आप इतना आगे ले जाओगे कि कह लो इतना हाफ एरिया रह जाएगा ओवरलैपिंग में, यानी कि इसका ओवरलैपिंग का एरिया इतना रह जाएगा। ये देखो ऐसे आपकी वो जो HFT माइनस टा वाली शेप है ना, उसका T माइनस अल्फा का पॉइंट बच्चों यहाँ पे हो चुका होगा, और T का पॉइंट यहाँ पे पहुंच चुका होगा। ये आप इस शेप को इतना मतलब आगे मूव करके होगे, तो ओवरलैपिंग का एरिया बस इतना रह जाएगा। फिर ये देखें, ये आपका कौन सा केस है, केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 में देखो बच्चों, अब जो ओवरलैपिंग का एरिया हमें देखने को मिल रहा है उसमें जो लोअर लिमिट यहाँ पे आ रही है T माइनस अल्फा है ओवरलैपिंग के मतलब के हिस्से में, वो है T माइनस अल्फा, और हायर लिमिट है 1। तो लिहाजा इसके केस में ये आएगा हमारे पास, देखें T माइनस अल्फा से 1 तक। तो लिहाजा बच्चों देखो T माइनस अल्फा से 1 आ गया, और आपको बाकी तो पता ही है इक्वेशन में यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1 इसकी वैल्यू भी 1, तो डी ऑफ टा आ जाना डायरेक्ट आ गए। तो क्या यार आगे बताने की जरूरत है, देखो इसका टा निकलना, क्योंकि वायरस और एंटीवायरस को कहानी मैंने एक्सप्लेन की है आपके सामने। तो ये इसकी अब इस दफा लिमिट आ गई 1 से T माइनस अल्फा। तो देखो जरा बच्चों गौर करना, 1 से T माइनस अल्फा आ रहा है। आप जरा गौर कीजिएगा कि 1 से T माइनस अल्फा तो आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा, अपर लिमिट है 1 माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो क्या होगा जी, इनके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस T प्लस अल्फा आ जाएगा। तो ये आपके पास आ रही है इसकी नेक्स्ट वैल्यू 1 माइनस T प्लस अल्फा। अब ये बच्चों यहाँ पे तो हमें इतना तो समझ आता है कि इसकी एक वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन सेकंड वैल्यू क्या होगी, मतलब ये किससे लेस देन होगा। अब देखो इसका जो ओवरलैपिंग का एरिया है ये किससे लेस देन हो रहा है, ये देखो ये लेस देन हो रहा है 1 से, नहीं 1 से नहीं हो रहा, नहीं 1 से ही हो रहा, बिल्कुल 1 से ही हो रहा, 1 से ही हो रहा। ये देखो इसका जो ओवरलैपिंग का एरिया ना बच्चों T माइनस अल्फा, यानी आपने ये दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही निकालना ना। तो देखो एक तो हमें ये पता चला, देखो इसका जो T है बच्चों वो लेस देन हो रहा है 1 से, और ये जो मतलब आपने पता है कैसे करना होता है, ये जो T माइनस अल्फा और T यानी आपने जो दो पॉइंट्स बनाए होते हैं ना आपके जिस पॉइंट को आप मूव कर रहे होते हो उसके दोनों तरफ आपने ऐसे ये बड़े बड़े लगा देने होते हैं, लेस देन, ठीक है। तो उससे आपको पता चलता है, एक तरफ देखो हमें देखने को मिल रहा है T इज लेस देन 1, जो कि ये वाली लिमिट होगी, T इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, और दूसरी लिमिट हमें देखने को मिल रही है T माइनस अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो इसे हमें T की क्या मिल जाएगी लिमिट, T इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, दोनों में मैंने अल्फा जमा किया दोनों तरफ, इधर अल्फा माइनस अल्फा 0 हो गया, इधर प्लस अल्फा आ गया, ठीक है। तो लिहाजा ये इसकी दूसरी लिमिट आ गई 1 प्लस अल्फा। और बच्चों इसके बाद देखो जो लास्ट एंड फाइनल इसका 5th केस होगा, यानी कि 5वां केस, उसमें ये सारी की सारी शेप ओवरलैपिंग से बाहर हो जाएगी, देयर इज नो ओवरलैप एरिया, देन वी आल्सो गेट 0। आगे आप 0 लिख दोगे एल्सवेयर, यानी कि इसके अलावा कोई भी ऐसा केस हो तो वो 0 होगा, ठीक है। तो ये आपने सारा इसको सॉल्व कर दिया बच्चों। अब बस बात आती है कहाँ पे कि इसको हमने ड्रा करना है इसके y ऑफ t को। तो देखिए बच्चों y ऑफ t काफ़ी इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है y ऑफ t को ड्रा करना। ये हमारा t का एक्सिस आ गया, ठीक है, y ऑफ t ड्रा करते हैं। तो t इज लेस देन 0 तो 0 है, ठीक है, यानी कि t की वैल्यू अगर 0 से लेस देन हुई तो वो तो 0 है। 0 से अल्फा तक हमारी वैल्यू t तक चलती है, मतलब देखो बच्चों लेट्स से यहाँ से हम अपना 0 स्टार्ट करते हैं और ये आपका अल्फा है। तो देखो ये हमें बता रहा है कि ये बिल्कुल t के इक्वल है, यानी कि जो हमारा टाइम है 0 से अल्फा के बीच बीच इसके पहले बच्चों सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखो एक है 0 फिर अल्फा और फिर 1 फिर 1 प्लस अल्फा, यही पॉइंट्स है ना सारे, तो ये मैंने सारे मेंशन कर दिया, ठीक है। माजरत यार जुकाम लगा होगा बहुत सख्त। तो बच्चों देखो 0 से अल्फा के बीच में ये कह रहा है, 0 से अल्फा के बीच में हमारे पास t के इक्वल ही वैल्यू होती है, यानी कि टाइम जैसे जैसे यानी कि 0 से अल्फा तक इंक्रीज कर रहा है। अल्फा की आपको पता है, मैंने बताया कि अल्फा की वैल्यू उन्होंने बताई हुई थी, वो एग्जिस्ट करती है 0 और 1 के बीच बीच सेंटर में, ठीक है। तो ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे जैसे यानी कि हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। तो ये एक स्लोप बनेगी ऐसे, आगे आप ऐसे इसके डॉटेड लगा के ना इसको बता दीजिएगा कि ये अल्फा के इक्वल है, यानी कि ये अल्फा है, क्योंकि हमारे पास टी की जो वैल्यू है वो अल्फा तक इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ये अल्फा के इक्वल हो चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद देखो उसने क्या बोला है आगे बच्चों, देखो अल्फा से 1 तक, अल्फा से 1 तक हमारे पास जो वैल्यू रहती है वो अल्फा के इक्वल रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। यानी यहाँ पे हमने बोला ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हम पहुंच चुके होंगे हमारी स्लोप यहाँ पे अल्फा के इक्वल आ चुकी होगी, तो ये अल्फा से 1 के बीच बीच अल्फा ही रहती है, यानी यहाँ तक। तो ये कांस्टेंट, यानी यहाँ पे कांस्टेंट हमारी वैल्यू रही, ये चीज मेरे अजीज बच्चों, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट 1 से 1 प्लस अल्फा के बीच में देखें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है। देखिए टी वो कह रहा है कि 1 में से टी माइनस करना और प्लस अल्फा करना, यानी ऐसे ही है 1 प्लस अल्फा में हमने माइनस टी करते जाना है। तो देखो टी में क्या डिक्रीज आ रहा है। देखो बच्चों अब अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट इसी पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, मतलब कि फाइनल पॉइंट की, मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे ये कैसे कांस्टेंट आएगा या स्लोप आएगी, क्या आएगा। ये देखो यहाँ पे अगर मैं टी की जगह पुट करता हूँ 1 प्लस अल्फा, ये ऐसे ही है 1 प्लस अल्फा माइनस इंटू 1 प्लस अल्फा, यानी कि एक में से जैसे एक माइनस कर रहे हो पूरे का पूरा कैंसिल, यानी इसने यहाँ पे फिर से स्लोप की फॉर्म में 0 हो जाना है। तो ले बच्चों ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया y ऑफ टी का। तो आपके ना जो बुक वाला ना उसमें प्रॉब्लम, तो बच्चों यहाँ पे देखें अब उसका जो बीज उसमें वो हमें पता क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि इफ डी डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ टी
अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि अगर आप y ऑफ t जो आपने रिजल्टेंट निकाला उसका आप डेरिवेटिव लेते हो तो कंटेन्स ओनली 3 डिसकंटिन्यूटिज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी कि वो कहता है उसमें सिर्फ 3 डिसकंटिन्यूटिज पाई जाए। आपने ना मतलब कि वो हमसे बच्चों इस क्वेश्चन को मैं ना जरा एक तरतीब से बताता हूँ, हमसे ये कहना चाह रहा है कि अल्फा की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके थ्रू अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो अपने फंक्शन का y ऑफ t का तो इसमें सिर्फ 3 डिसकंटिन्यूटिज पाई जाए। तो देखो बच्चों इसमें जो हमें डिसकंटिन्यूटिज मतलब वैल्यूज चेंज होती हुई नजर आई वो ये वाली थी, देखो 0 अल्फा फिर 1 एंड 1 प्लस अल्फा। तो देखो उसने बोला होगा हमें कि अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच बीच एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अगर तो बच्चों अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाना फिर हमें 3 डिसकंटिन्यूटिज देखने को मिलेंगी। देखिए किस तरह से, जब अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर यहाँ पे इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी, देखिए उसने बोला हुआ कि 3 डिसकंटिन्यूटिज बन जाए, ठीक है। तो 3 डिसकंटिन्यूटिज सिर्फ उस केस में बन सकती है जब अल्फा की वैल्यू 1 होगी। देखें यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 3 नंबर आ रहे हैं 1 1 एंड 2 और एक 0। तो देखो बच्चों ये ऐसे आएगा, देखो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे हमारी वैल्यू बिल्कुल 0 पे होगी, ठीक है, दिस इज 1 डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वहां तक हमारी वैल्यू 1 ही रहेगी, यानी कि ये जो अपने पास एक सिर्फ डिसकंटिन्यूटी गिनी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू देखो कांस्टेंट रही है दोनों पॉइंट्स पे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आएगा यानी कि चौथा पॉइंट, सॉरी चौथे पॉइंट पे हमारी वैल्यू एकदम से फिर 2 हो जाएगी, दिस इज आल्सो अ डिसकंटिन्यूटी। तो ये कितनी डिसकंटिन्यूटीज हो गई, 1 2 और 3, और वो हमसे चाहता भी यही है। हमने बस आंसर में ये लिखना फॉर 3 डिसकंटिन्यूटीज वी हैव दीस पॉइंट्स 0 अल्फा 1 and 1 plus alpha. If alpha is equal to 1 then we get 3 discontinuities, यानी कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 हुई तो तब ही हम 3 डिसकंटिन्यूटीज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो लें जी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।